हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड प्यार भरा राम राम। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय तुलसी रावत में स्वागत है। तो टॉपिक चल रहा था हमारा परसेंटेज, और इस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैंने जो बेसिक बेसिक यानी चर्चाएँ करनी होती हैं परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, तो वो मैं कर चुका हूँ। वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी परसेंट बराबर पर 100, ठीक है। और उसके बारे में मैं आज आपको कुछ बेसिक पॉइंट हैं वो और नोट कराने चाहता हूँ, यानी कि नोट कराना चाहता हूँ। जैसे प्रतिशतता प्रतिशतता की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। तो इसका मतलब होता है कि कोई भिन्न होता है, यानी कि प्रतिशत का जो रिलेशन होता है वो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन से होता है। और फ्रैक्शन आप क्या होते हैं, क्या किसे कहते हैं, फ्रैक्शन यानी भिन्न किसे कहते हैं। तो वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में हो, यानी पी बटे क्यू के रूप में जो कोई भी संख्या यानी कि लिखा हो उसे भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। उसमें अंश और हर होता है, ठीक है। तो हम परसेंटेज के लिए जो डेफिनेशन यूज करते हैं, यानी कि रिलेटिव किससे, फ्रैक्शन से। तो हमें जो डेफिनेशन बतानी होती है तो वो क्या होती है, यानी कि वह भिन्न जिसका हर 100 हो। कोई भिन्न है, कोई फ्रैक्शन है, उसका हर कितना है, 100 होना चाहिए, वह प्रतिशत कहलाता है, ठीक है, पहली डेफिनेशन। तथा जो भिन्न का अंश है ना, अंश यानी कि भिन्न का अंश प्रतिशत दर कहलाती है। यानी कि हर होता है वो 100 होना चाहिए, और जो अंश में जो कोई भी संख्या है वह परसेंटेज रेट कहलाती है, यानी प्रतिशत दर कहलाती है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए कुछ बेसिक पॉइंट आप तक यानी कि नोट कराने की कोशिश करूंगा। तो आप बनी रहिए वीडियो के अंत तक, और आप भी अपने नोट्स में अच्छे तरीके से उन नोट को टाइप कर लेना, ठीक है। तो पॉइंट है हमारे, तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट हैं। क्या है बेसिक पॉइंट, यानी कि इसमें दिया है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ क्या है। तो परसेंटेज का अर्थ होता है, जब जब आप परसेंटेज पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले उसका मीनिंग जान लें। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग, ठीक है। तो उसका अर्थ तो यानी कि परसेंटेज का जो मीनिंग होता है उसका मतलब है कि यानी कि प्रति 100, क्या, प्रति सैकड़ा। अगर आप हिंदी में यूज करते हो तो प्रति सैकड़ा यूज करना होगा, जबकि इंग्लिश वर्ड अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपके लिए पर 100 पता होना चाहिए कि परसेंटेज का जो मीनिंग होता है ना उसका मतलब होता है पर 100, ओके। यानी परसेंट बराबर 100 होता है। और उसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज, प्रतिशतता की परिभाषा, ठीक है। तो वो परिभाषा क्या है, पहली बात आपसे मैं बोल रहा हूँ यानी कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो पहला अपना जो पॉइंट है वो है, जैसे कि जो प्रतिशत होती है वो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से मिल करके बनी हुई होती है। तो उसकी डेफिनेशन होती है ना, वो भिन्न पर आश्रित होती है। किससे रिलेटिव होती है, भिन्न से, यानी कि फ्रैक्शन से। तो इसीलिए मैं उसकी यानी कि डेफिनेशन आपको समझा रहा हूँ। जैसे कि वह भिन्न जिसका हर, क्या, वह भिन्न जिसका हर। और हर को हम जैसे कि इंग्लिश वाले हैं तो आपके लिए यूज करना होगा, उसे कहते हैं डिनोमिनी, क्या होता है, डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ओके। उसे कहते हैं भिन्न का हर। और अंश आ जाए तो अंश को आप पहले से ही जानते होंगे कि अंश को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूमिनेटर, ओके। तो वह भिन्न जिसका हर 100 हो, कितना, 100 होता है, प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। कोई भी भिन्न है अगर उसका हर आपके पास 100 है तो वह प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है। वो मैं आगे बताऊं कैसे। तथा भिन्न का अंश प्रतिशत दर यानी कि परसेंट रेट कहलाती है, ठीक है। भिन्न का जो अंश होता है ना उसका मतलब है कि ये प्रतिशत की रेट है, ठीक है, ओके। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट नंबर हमारा 1 हो गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है। सेकंड कहता है कि प्रतिशत यानी कि परसेंट को चिन्ह किससे, यानी कि क्रॉस में 1 होता है, उसके एक मतलब ऊपर एक नीचे जीरो लगी हुई होती है, ये उसका क्या है, परसेंट का चिन्ह है। इससे उसे दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं, ओके। अब आपको बना लेना है, और मैं कुछ आपके यानी कि पॉइंट नंबर या इसकी 3 समझा रहा हूँ। पहले आपको समझाता हूँ, यानी कि भिन्न भिन्न में यानी कि जो अंश बटे हर होते हैं उनके मैं एक एक से आपके लिए नाम अभी से नोट कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्न भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है, अंश बटा हर।
भिन्न को हम, आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप समझ सकते हैं कि भिन्न को कहा जाता है फ्रैक्शन, ठीक है। और क्योंकि आप इंग्लिश में तो पकड़ जाते हो, लेकिन हिंदी आपको याद करना होगा, यानी कि फ्रैक्शन का आपके लिए फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न। और हिंदी वाले समझें, अगर कि इंग्लिश वर्ड भी बताओ तो हिंदी वालों को भिन्न का मतलब फ्रैक्शन याद करना है, ओके। अब ये क्या होता है, अंश बटा हर। अंश को क्या कहते हैं, अंश को कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, अंश को कहते हैं न्यूमरेटर। और जिसका हर होता है, यानी ना भिन्न का हर, उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन बराबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ओके। तो इसका मतलब होता है, इसमें मैंने समझाया आपके लिए, जो किसकी डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज की परिभाषा के रूप में मैंने जो लिखा है, यानी कि वह भिन्न जिसका हर कितना हो, 100 होता है, वह क्या कहलाता है, परसेंटेज या प्रतिशत कहलाता है, ओके। तथा भिन्न का अंश, यानी ये वाला अंश, प्रतिशत दर यानी कि परसेंट रेट कहलाती है। दूसरा पॉइंट, प्रतिशत यानी कि परसेंट को चिन्ह यानी कि क्या होता है, क्रॉस 1 ऊपर नीचे क्या होता है, 0, इससे उसे व्यक्त करते हैं या दर्शाया जाता है, ठीक है, यानी प्रूव करते हैं, ओके। अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक, यानी कि फ्रैक्शन वाली संख्या, यानी कि भिन्न वाली संख्या। जैसे कि मैंने ले लिया, कोई क्वेश्चन ले लिया मैंने, कितना 4/100, क्या है 4/100, ओके। संख्या हमारी क्या है 4/100, जैसे कर दिया, ठीक है। मैंने आपके लिए क्या उदाहरण लिया, 4/100 ले लिया। जब 4/100 मैंने कहा था, जैसे कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है, तो हर 100 है, नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर, ठीक है, डिनोमिनेटर। ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, अंश, ठीक है। तो जिस मानी वह भिन्न जिसका मान के हर क्या होता है, 100 होता है, 100 है, प्रतिशतता कहलाती है, मान प्रतिशत कहलाता है, तथा भिन्न का अंश प्रतिशत दर यानी कि रेट, परसेंट रेट कहलाती है, यानी कि उसके अंश कितना है, अंश है 4, तो प्रतिशत दर है, तो इसका मतलब होता है कि 4 ही होगा। और 4 कैसे होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये क्या है, भिन्न के रूप में 4/100, तो 4/100 एक भिन्न है, और भिन्न को जब प्रतिशत में हमें बदलना होता है, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है हमें, ठीक है। उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे जैसे मैं आपके लिए पॉइंट में अवयव बता रहा हूं, मैं अभी के लिए आपको इतना बता रहा हूं, यानी कि जो भिन्न है ये कितना 100 है, पहली बात ये क्या हो गई, यानी कि भिन्न अगर 100 है तो प्रतिशत है, प्रतिशत में जी बदल जाएगा। और इसका अंश क्या है, 4 है, तो 4 इसकी रेट है, क्या है 4 क्या है, दर है, ये क्या है, दर, ठीक है। 4 क्या है, दर है। अब इस पर मैं आपके लिए 2 पॉइंट लिखाना चाहूंगा, यानी कि परसेंट को भिन्न में जब बदलते हैं तो क्या करना होता है, और भिन्न को परसेंट में बदलते हैं तो क्या करना होता है, ठीक है, यानी एक दूसरे में चेंज करना होता है। उसके लिए मैं आपके लिए 2 पॉइंट अभी नोट करा रहा हूँ, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसे फ्रेंड हमारा जो है यानी कि पॉइंट नंबर 3 इसमें दिया है, जैसे किसी प्रतिशत दर, यानी किसी प्रतिशत या प्रतिशत दर को भिन्न में बदलने के लिए, यानी कोई परसेंटेज, जो परसेंटेज रेट दी है, परसेंट रेट, उसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यानी कि दी हुई प्रतिशत दर को, यानी जिसकी जानकारी हमें चेंज करनी है, उस प्रतिशत दर में 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, या फिर 100 का भाग करते हैं। आप मैंने या से ये दोनों शब्द जोड़ दिए, एक ही है इनका मतलब, ठीक है। लेकिन आप या तो ऐसे समझ लीजिए कि 100 का भाग करते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि 100 से भाग दिया जाता है, ओके। ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा है कि किसी प्रतिशत या प्रतिशत दर, तो या तो आप इतना समझ लीजिए कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, या फिर ये समझ लीजिए कि किसी प्रतिशत दर को भिन्न में बदलने के लिए, ठीक है। इतना है। अगर आप ये समझ रहे हो कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, तो दी गई प्रतिशत में 100 से भाग दिया जाता है, या 100 से भाग करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे कि प्रतिशत दर बराबर मैंने कितना ले लिया 4%, ठीक है। अब 4% को हमें भिन्न में चेंज करना है, तो 100 से भाग दे दिया, 4 को, परसेंटेज हट गया, परसेंटेज को हटाते हैं, परसेंटेज चिन्ह हटता है, और 100 से उस संख्या को यानी कि 100 से डिवाइड कर देते हैं। आगे काटा पीटी करके 4 1 4, और 4 से 100 को काटा तो कितनी बार, 25 बार। अब 1/25 यानी कि 1/25, ये क्या बन गया आपका भिन्न, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या यानी कि कोई प्रतिशत वाली संख्या हो, उसे भिन्न में चेंज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत वाली संख्या से
प्रतिशत चिन्ह को हटा देते हैं और उस संख्या को 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब आपका पता चल चुका है ये। अब ये क्या है, 4/100 इतना भी होता है। और मैं डेफिनेशन में बताया था कि किसी भी भिन्न का अगर हर 100 है तो वह क्या कहलाती है, परसेंट कहलाती है। तो ये आपका आ गया। अब इसके लिए पॉइंट नंबर में 4 लिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि किसी भिन्न आ जाए तो उसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आप बने रहिए पॉइंट नंबर 4 के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा पॉइंट नंबर 4 है। जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दी गई भिन्न में 100 से गुणा करते हैं या 100 का गुणा किया जाता है। दोनों ही बात एक ही है, दोनों का मीनिंग है वो एक है। चाहे आप गुणा करते हैं इससे समझ जाइए या गुणा किया जाता है इससे समझ जाइए। जैसे हमारी भिन्न है, मैंने यानी कि 4/100 भिन्न ले लिया। ठीक है, अंश बटा हर 4/100 ले लिया। अब क्या है कि मुझे परसेंटेज में चेंज करनी है। जब भिन्न को परसेंटेज में चेंज करनी है तो वो भिन्न है जिसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, उस भिन्न को 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से मैंने गुणा कर दिया। और ये 100 से गुणा क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100, यानी परसेंट का मतलब क्या होता है, 100%। बराबर 100 यानी परसेंट बराबर पर 100 होता है नहीं। तो अब ये परसेंट यानी कि 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 100 से 100 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 4। और आपको पता है कि इस ये वाली 100 है ना, इस 100 का मतलब क्या होता है, परसेंट वाला चिन्ह। तो ये 100 कटेगा और यहाँ पर क्या लग गया, ये चिन्ह। ठीक है, यानी प्रतिशत वाला जो चिन्ह होता है ना, वो हमने वहां पर फाइनल यानी कि सिंबल सेट कर दिया। तो अब पता चल चुका है कि भिन्न थी हमारी 4/100। वो आपको पता है कि जब 4/100 जिसका हर अगर 100 है तो वो क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है या प्रतिशत कहलाती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप जरूर देख सकते हैं। तो 4/100 को हमने यानी कि 100 से मल्टीप्लाई किया उसमें, तो वो केस में चेंज हो गया, यानी कि भिन्न से परसेंटेज में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक पॉइंट थे। क्या है, ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट थे, यानी कि 1 2 3 4 क्या है, ये कुछ बेसिक पॉइंट है। अब इन्हीं पॉइंटों में कुछ 1-2 पॉइंट्स में और भी आपके लिए नोट कराऊंगा। जैसे अगर परसेंटेज में यानी कि वृद्धि हो, ठीक है, बढ़ोतरी हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, और अगर परसेंटेज में कमी होती है तो उसके लिए क्या करते हैं। तो 2 पॉइंट और लिखा रहा हूं मैं, क्या 2 पॉइंट और लिखा रहा हूं। तो बने रहिए उन 2 पॉइंटों के लिए, क्योंकि बोर्ड पर जगह ना होने की वजह से इन पॉइंटों को मैं कुछ यानी कि मिटा दे रहा हूं। पॉइंट नंबर 5 और 6 अभी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 5 पॉइंट नंबर 6 है। ठीक है, ये क्या है, एक कुछ फॉर्मूले के बेस पर है। फॉर्मूले बेस पर क्या, फॉर्मूले होते ही हैं, यानी कि ट्रिकी फॉर्मूले हैं कुछ। तो जैसे कि पॉइंट नंबर 5 को समझते हैं। उसमें दिया है परसेंट यानी कि प्रतिशत वृद्धि। परसेंट वृद्धि यानी कि जब प्रतिशत वाले सवाल होते हैं और उनमें वृद्धि होती है, यानी कि कुछ मिलाया जाता है। ठीक है, यानी इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि होती है यानी कि कुछ चीजें इंक्रीज होती है, तो उसका हमारे लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि कुल वृद्धि वटा मूल राशि। ठीक है, यानी मूल राशि को नीचे रखते हैं और मूल राशि से जितना बढ़ रहा है उस कुल वृद्धि को ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई 100 करते हैं। मल्टीप्लाई 100 क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई 100 हो गया तो इसका मतलब है कि प्रतिशत में सवाल बदल चुका है। ठीक है, क्योंकि कोई भी संख्या जब हमें प्रतिशत में चेंज करनी होती है तो क्या 100 का मल्टीप्लाई करते हैं उस संख्या में। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कुल वृद्धि बटे मूल राशि है, एक भिन्न है ये। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 का करेंगे। ओके, या इसी का एक और है, जैसे कि जो मान है वृद्धि वाला ही, आप अगर ऐसे कुल वृद्धि बटा मूल राशि मल्टीप्लाई 100 से याद नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे समझ जाइए कि आपके पास कोई मान था। क्या था, कोई मान था, उसमें वृद्धि हो रही है, कुछ आपने यानी कि पॉइंट यानी कि इंक्रीज करे हैं। ठीक है, जब इंक्रीज करते हैं तो इसके मान क्या था, कोई आपके पास मान थी, कोई वैल्यू थी, उसमें जब वृद्धि हो रही है तो मान में हुई वृद्धि ऊपर लिखते हैं और बटा में मूल मान, यानी कि जो आपके पास जो वैल्यू थी, फिक्स वैल्यू जो पहले की यानी कि रियल वैल्यू, ठीक है, उसे नीचे, यानी कि रियल वैल्यू यानी कि मूल मान, और ऊपर क्या है, मान में हुई वृद्धि। ठीक है, यानी कि जो आपके पास वैल्यू थी उसमें क्या आपने इंक्रीज किया है तो टोटल करके उसे ऊपर लिखते हैं। अब ये क्या है, तो मान में हुई वृद्धि बटा मूल मान, ये क्या है, एक भिन्न का रूप है। इसे प्रतिशत में चेंज करना है, क्योंकि प्रतिशत वाले सवाल करते हैं तो प्रतिशत में चेंज करेंगे। चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया भिन्न को। ठीक है, अब आगे सा जैसे कि प्रतिशत कमी। ठीक है, यानी कि परसेंट कमी, जब कोई चीज यानी कि डिक्रीज होती है आपके पास, मतलब कोई वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है यानी कि रियल वैल्यू, वो क्या है कि मतलब उससे कुछ कम हो गया,
यानी कि परसेंटेज में कुछ आपने यानी कि पैसा था तो पैसा आपने कुछ खर्च कर दिया, यानी कि डिक्रीज हो गया, कमी हो गई। ठीक है, तो कमी के लिए हमारे लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यानी कि कुल कमी वटा मूल राशि। ठीक है, जो आपके लिए रियल वैल्यू थी उसमें से जो कमी होती है उसे ऊपर लिखते हैं, लेकिन कुल कमी कितनी हुई है, और परसेंट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दिया। ओके, अब इसी का दूसरा रूप है जैसे कि मान में हुई कमी बटा मूल मान। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो ये दोनों एक हैं, क्या हैं, ये दोनों एक हैं, और ये वाले ऊपर वाले दोनों एक हैं। ठीक है, यानी इनका मतलब एक ही है, इनका मतलब भी एक ही है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस से, जैसे कि मैं एग्जांपल यानी कि फॉर एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूं, क्या है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए मैं समझा रहा हूं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने कितना ले लिया, मैंने कोई राशि ले ली, यानी कि 2000 रुपए ले लिया, कितना 2000, 2000 रुपए मैंने ले लिए। ठीक है, ओके, अब इसमें मुझे कुछ मतलब और इंक्रीज करना है, यानी कि 10% इसको बढ़ाना है। क्या करना है, 10% इसे बढ़ाना है। चलो मैं यहीं ले रहा हूं, जैसा उदाहरण वैसा ही सवाल। 2000 आपके पास रुपए हैं, उन्हें कितना बढ़ाना है, 10%। ठीक है, समझ लीजिए, जब 10% बढ़ाते हैं तो आपको पता है कि कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होती है, 100, उसका रियल मान होता है, यानी कि जो 2000 है इसे अगर परसेंटेज में देखेंगे तो ये अपने आप में कितनी है, 100 है, अपने आप में कितनी है, 100, यानी कि 100 है। ठीक है, अब जो बढ़ रही है यानी कि परसेंट, तो वो 100 से बढ़ेगी, तो मूल राशि क्या थी, 100 थी, तो आपके पास क्या है 2000 का, अब मूल राशि कितनी थी, 100। ठीक है, अब वृद्धि करनी है कितने की, 10% की। 100 क्या है, एक परसेंट जो होती है। ठीक है, जिसका हर 100 होता है वो परसेंट होता है, मैंने आपको डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट में बताया था। ठीक है, तो जी क्या है 100, मूल राशि कितनी थी, यानी कि जो रियल वैल्यू है वो 100 है, 100 से बढ़ाना कितना 10%, तो ऊपर कुल कितना हो गया भाई, कुल कितना हो गया 110, कुल कितना हो गया 110। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा 200, और मल्टीप्लाई में क्या है 11। अब 200 को यानी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 11 दूना 22, 11 दूना 22। ठीक है, अब वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि कितनी हुई है 2200, यानी कि पहले आपके पास 2000 रुपए थे, 2000 रुपए थे, अब टोटल राशि कितनी हो चुकी है, वो टोटल राशि हो चुकी है आपकी यानी कि 2200, 2000 से 2200 हो गए, तो आपकी वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि हुई है इसमें 200, वृद्धि हुई है 200। ठीक है, यानी 2200 माइनस 2000 बराबर 200 रुपया आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है 200। तो इस तरीके से करते हैं, यानी कि हमने कोई वैल्यू यानी कि 200 रुपए ऐसी माना, कितना फिक्स वैल्यू मानी हमने कितनी 200, हमारे पास 200 रुपए हैं, उसे 10% बढ़ाना है, तो वो अपने आप में पहले 200 थी, वो अपने आप में परसेंटेज में कितना मान रखती है 100% होती है, तो 100 से यानी कि 10 बढ़ाएंगे तो 100 से कितना हो गया 110, बटे की संख्या मैंने आपको बताया वास्तविक संख्या होती है वो चेंज नहीं होती है, वो 100 ही रहती है। ठीक है, डेफिनेशन फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखाया था कि जिसका हर यानी कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है वो प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो भिन्न का हर क्या होगा 100, बढ़ाना कितना है 10%, तो 100 से 110 हो गया। ठीक है, जो प्राप्त संख्या होती है लोकल वैल्यू होती है वो हमारी बदलती करती रहती है, इसमें वृद्धि हुई है तो 110 हो गया, कमी होती है तो 90 रह जाता है। ठीक है, तो वृद्धि हुई है तो अब इसको काटा पीटी कर दिया, यानी कि 2000 का कितना 110% कितना होता है, तो वो होता है 2200। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हुई है, यानी कि 2200 माइनस के 2000 बराबर 200 रुपए। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना था कि 2000 का 10% क्या है, अगर 2000 का 10%, तो 2000 का 10% आपका ये नीचे आ चुका है। ठीक है, इसलिए यानी कि वृद्धि होकर के जो कुल वृद्धि है वो कितनी है, यानी कि 2200 रुपए हुए थे, जबकि उसमें आप उसने अगर सिर्फ ये पूछा होता कि 2000 का 10% कितना है, तो 10% है 200 के बराबर। ठीक है, 10% क्या है 200 के बराबर। ओके, अब मैं इसी माने कि 2000 रुपए को मैं अब क्या कर रहा हूँ, यानी कि कमी करवा रहा हूँ, इन्हीं रुपयों पर मैं क्या कर रहा हूँ, कमी करवा रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर 2000 रुपए हैं। ठीक है, और इसमें से मैं 10% की कमी करवा रहा हूँ, क्या 10% की मुझे कमी करनी है। ठीक है, तो कमी होकर के मेरे पास कितना पैसा बचेगा वो कंप्लीट बता रहा है, यानी कि कुल वृद्धि या फिर कुल कमी। ठीक है,
तो आपको पता है 2000 वैसे परसेंटेज में जो वैल्यू रखती है तो वो अपने आप में कितना 100 है, ठीक है। तो बटे में कितना आएगा 100, रियल वैल्यू क्या है 100, 100 क्या है बटे की संख्या कभी भी चेंज नहीं होती। पॉइंट नंबर फर्स्ट को आप पढ़ लीजिए, उसमें दिया था कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है वो परसेंट कहलाती है। ओके, अब मुझे क्या करना है कि 2000 का क्या करना है, 2000 का या 2000 से मुझे कितना 10% की कमी हुई है, तो मेरे पास कितना बचेगा, जो बचता है उसे ये सूत्र बताता है, ठीक है। तो पहले अपनी 2000 कितनी थी, अपने आप में 100% यानी कि 100 मान रखती थी, रियल वैल्यू क्या है 100, लेकिन 100 में से 10% कम हो गया। 100% अपना जो रियल वैल्यू होती है वो 100% होता है, कुछ भी चीज होती है वो 100% होती है अपने आप में, उसी में से फिर कम या ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो 100% में से 10% की कमी हो गई तो बचा कितना आपके पास 90, यानी 90 बच गया। मैंने आपको बताया कि जो अंश होता है यानी कि भिन्न का वो बदलता करता रहता है, जबकि हर होता है ना वो हमेशा 100 ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। और बदलेगा तो ऊपर वाली को नीचे वाली को नहीं, दोनों को इनको काटेंगे ना दोनों संख्या को, जब वो बदलेगा, ठीक है। तो अब क्या है, यानी कि 100 था, 100 में से 10 कम हुई तो बचा कितना ऊपर 90, ठीक है। अब इनको काटा पीटी कर लीजिए, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। यहाँ पर कितना बचा हुआ है आपके पास, यानी कि 200, 200 रुपए, मल्टीप्लाई में कितना है 9, ठीक है। तो 200 को मल्टीप्लाई यानी कि 9 से किया तो फाइनल कितना है 9 दूना 18, 9 दूना 18, ठीक है। अब यानी कि कमी होकर के आपके पास शेष राशि कितनी बची हुई है 1800 रुपए। अगर वो देखे कि कितने रुपए की कमी हुई, अगर कितने रुपए की कमी हुई तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट 10% निकाल लेते इससे, यानी कि 100 से 10% का मान निकालते, वो काटा पीटी करके जो आता हमारा आंसर तो वो कितना 200 रुपए कम हुए, ठीक है। तो कमी, तो कुल कमी बराबर कितना है, पहले 2000 थे अब कितने बचे हैं 1800 रुपए, तो कितनी कमी हुई है 200 रुपए की, कितनी कमी हुई है 200 रुपए की। ये क्या है शेष राशि, ये क्या है भाई शेष राशि, ये क्या है शेष राशि है आपकी, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन डिमांड रखे और जैसे ही आपको बताना, अगर वो पूछे कुल कमी कितनी हुई है 2000 में से 10% की कमी करने पर कुल कितने पैसे कम हुए हैं, तो वो हुए 200 रुपए। अगर वो पूछे कि यानी कि 2000 रुपए में से 10% कम करके शेष कितना बचा है तो वो बचा है 1800 रुपए। ओके, इतना आपको बेसिक पॉइंट यानी कि पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, ये 200 है, ये है बढ़ी हुई राशि, बढ़ी हुई राशि क्या है, बढ़ी हुई राशि है। बढ़ी हुई राशि कितनी है 200 रुपए, पहले 2000 थे, टोटल कितने हुए 2200, अब कितने बढ़ कितने गए इसमें 200, 2000 थे 200 और प्लस कर दिए तो कितने हो गए 2200, 2200 रुपए, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो बढ़ी हुई राशि है यानी कि इतना वृद्धि हुई है, क्या है वृद्धि, कुल वृद्धि, कुल वृद्धि, कुल वृद्धि कितनी हुई है 200 रुपए की, जबकि बढ़ी हुई राशि कितनी है आपकी 2200 रुपए, बढ़ी हुई राशि। इसके हिसाब से आपको ये मतलब सॉल्यूशन करना होता है, यानी कि अगर वो पूछे कि मेरे पास 2000 रुपए थे उसमें 10% और जोड़ दिया जाता है तो टोटल मेरे पास अमाउंट होगा तो वो कितना, तो वो 2200 हो गया। अगर उसने ये पूछा होता कि मेरे पास 2000 रुपए थे उसमें से 10% मुझे यानी कि 10% उसे बढ़ाना है, ठीक है, 2000 रुपए को 10% मुझे बढ़ाना है, मेरे पास राशि कितनी थी 2000, उसे 10% बढ़ाना है तो बढ़े हुए पैसे कितने हैं, तो वो थे आपके 200 रुपए, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बढ़े हुए पैसों पर कुल वृद्धि कितनी हुई है, कुल वृद्धि 200 रुपए की हुई थी। एक ये है कि बढ़कर के जो पैसा होता है वो बढ़ी हुई राशि यानी 2000 से बढ़कर के उसमें 200 और इंक्रीज कर दिए तो जो बढ़ी हुई राशि है ना वो फाइनल कितना अमाउंट है तो वो है 2200। यही दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। 10% अगर वो कमी करवा रहा है तो 10% कमी बराबर कितना 200 रुपए कम हुए। अगर वो कह रहा है कि शेष राशि यानी 10% कम करने के बाद जो शेष बच रहा है वो कितना है 1800 रुपए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको इसमें एक एक से फोट करा करके भी बताया, ठीक है। तो इनसे आप बहुत कोई से भी बड़ा से बड़ा सवाल हो उन्हें आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, जैसे कि अभी तो हमने कुछ बेसिक बातें करी हैं और हमारा जो क्लास भी है वो लगभग आधे घंटे का हो चुका है, ठीक है।
तो 10-12 मिनट और क्लास कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को करेंगे एंड। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन आपके लिए 1-2 क्वेश्चन भी कराए थे, तो आज मैं दूसरे क्वेश्चन था उसमें, उसी को मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ, तो आप बने रहिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा ये, यानी कि किसी संख्या का 11 से 1/9% 3500 है, वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये नहीं है, उसमें क्या है कि कोमा लगा हुआ है, यानी कि 11 से 1/9 और 3500 के बीच में। तो इस कोमा का मतलब होता है कि एक दूसरे से जो रिलेशन है ना, वो बराबर का रिलेशन को बताता है। ठीक है, फिर दिया है यानी कि है वह संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर तो शब्द नहीं लगा हुआ है, क्या तो शब्द नहीं लगा है, क्योंकि एग्जामिनर भी आपको ऐसे ही देगा, इसलिए मैंने ये ऐसे नहीं लिखा, यानी कि किसी संख्या का 11 से 1/9% बराबर 3500 है, ये मैंने नहीं लिखा है, बराबर नहीं लिखा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉमा है ना, वही बराबर का महत्व रखता है। ठीक है तो वह संख्या ज्ञात कर। अब यहाँ पर तो नहीं लगा है, सिर्फ कॉमा लगा है, क्योंकि कॉमा का मतलब तो होता है यहाँ पर। ठीक है, अपने आप बता देता है, ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह लगा हुआ है वो सब आपके लिए मन की पहचान करा देता है। तो हमारा क्वेश्चन है, किसी संख्या का 11 से 1/9% बराबर कितना है, यानी कोई संख्या है, किसी संख्या का जो यानी कि 11 से 1/9% कितना है, 3500 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो किसी संख्या मान ली, यानी कि x, सबसे पहले मैं आपके लिए x से करा रहा हूं, तो किसी संख्या बराबर x। ओके, और x का 11 सही 1/9 इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है, यानी कि परसेंटेज में भिन्न में चेंज कर रहा हूं, तो इसका भिन्न बनता है यानी कि 1/9, और बराबर किसके है, 3500 के बराबर। तो उसने बोला है कि वह संख्या ज्ञात करें, यानी x का मान ज्ञात करें। जब x का मान ज्ञात करेंगे तो ये क्या है, 9 कहां पर है, बटे में, तो 9 बटे में इधर जाएगी तो कहां, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, यानी कि 3500 मल्टीप्लाई कितना, 9। ठीक है, 3500 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि जो संख्या बटे में होती है वो बराबर को अगर क्रॉस करके जा रही है तो वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है, और जो मल्टीप्लाई को होती है वो बराबर में क्रॉस करके जा रही है तो बटे की संख्या हो जाती है। ठीक है, अब 3500 का हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे कि 2 0 का 2 0, 9 5 45, कितना 4, यानी कि कैरी 4। अब क्या 9 का 3 से तो 29, 27, 27 4 31। फाइनल आंसर कितना है अपना, फाइनल आंसर है 31,500। ठीक है, तो ये हमारा x से हो चुका है। अब आपको पता है कि सर हमें तो आता ही नहीं है, यानी कि 1/9% का मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना, तो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज को, अभी पॉइंट लिखा है इससे पहले कि परसेंटेज को अगर भिन्न में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना, सॉरी परसेंट को अगर भिन्न में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 100 का भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे 9 का 11 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इससे मल्टीप्लाई होता है और इसमें जोड़ देते हैं, तो 9 का 11 से 99, 99 एक कितना 100। ठीक है, और नीचे क्या है 9, ऊपर परसेंट अब भी लगाए, ऊपर से परसेंट हटाएगा, जब भिन्न में चेंज करेंगे तो नीचे 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, भाग दिया जाता है, 100 से 100 कट गया, फाइनल कितना आया अपना 1/9। यहाँ से समझ लेना, इसके लिए मैंने जो पहली वाली अपनी परसेंटेज वाली जो क्लास थी ना, उसमें मैंने बेसिक यूनिट लिखाई है, आप डायरेक्ट क्या कर लेना, क्योंकि टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो टाइम को बचाने के लिए मैंने आपको पहले ही टाइम खराब करते हुए जो बेसिक यूनिट लिखाई थी उससे आप याद कर लेना, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट। ठीक है, अब आप के लिए ये तो क्या है, पहला तरीका हो गया। तरीका नंबर मैं सेकंड आपके लिए जो बताऊंगा ना, रूल नंबर सेकंड, वो क्या है, यानी कि किसी संख्या को मैं यहाँ मान रहा हूँ 100, अब कर रहा हूँ मैं 100 से, कोई संख्या क्या है 100 है, तो जब किसी संख्या को मानते हैं उस संख्या को उतनी ही बनी रहनी चाहिए, माने रहने देते हैं, उसे काटापीटी नहीं करते हैं, यानी 100 है तो 100 ही रहनी चाहिए। तो अब क्या कर रहा हूं मैं, 100 का कितना 9, यानी कि 11 से 1/9, डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है इसका भिन्न का रूप, तो वह होता है 1/9, क्या है 1/9। ठीक है, 1/9 बराबर कितना है, तो यह है 3500, कितना है 3500। कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% रहती है। ठीक है, तो 100 से हम छिड़कानी नहीं करेंगे, 100 का 100 है, तो 100 बराबर क्या, तो बटे की संख्या 9 थी, वो कहाँ पहुंच गई 3500 के मल्टीप्लाई में, 3500 का मल्टीप्लाई हमने 9 से किया, तो बराबर क्या आ गया 31,500 हमारा आंसर है। ये भी हमारा एक तरीका है। ठीक है, इसमें हमें यानी कि 3-4 स्टेप, यानी कि 3 स्टेप दोनों ही 3-3 स्टेप के, कोई सा भी आप यानी कि नियम फॉलो कर सकते हो, या तो एक्स से कर लीजिए या फिर परसेंटेज से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका डायरेक्ट भी होता है एक, अब मैं हर क्वेश्चन को आपके लिए डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी को करा रहा हूं। उसने कहा है यानी कि परसेंटेज से, दी हुई परसेंट से, यानी कि दी हुई प्रतिशत संख्या से सॉल्व करें,
दी हुई प्रतिशत संख्या से हल करने पर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, अपन सॉल्व कर रहे हैं, से हल करने पर। ये भी आप देख लीजिए, तो दी हुई प्रतिशत कितनी थी आपकी, 11/1/9%। इसका भिन्न रूप होता है, फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो क्या होता है, 1/9, ठीक है। और 1/9 बराबर आपका कितना है, 1/9 बराबर दिया था यानी कि 3500। 1/9 बराबर कितना दिया है, 1/9 बराबर आपके लिए 3500 दिया है, ठीक है। तो 1/9 बराबर 3500, इसका मतलब होता है कि जो अंश है ना, मैंने आपको बताया कि हर कभी चेंज नहीं होता, अंश चेंज होता रहता है। तो अंश यानी कि एक बराबर कितना, 3500 है। तो वास्तविक संख्या क्या है अपनी, 9। तो 9 का मान देखना है। तो 9 बराबर क्या, तो 9 बराबर होगी भाई साहब, यानी कि 3500 मल्टीप्लाई 9। तो 9 बराबर क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि 3500 में जब 9 का मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर जो पहले आ रहा था, यानी कि 31,500। तो ये भी 31,500 है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 9। तो 9 यहाँ एक वास्तविक संख्या है। 9 क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या अपनी, 9, ठीक है। ये हमें याद रखनी है, यानी कि रियल नंबर है ये भाई। रियल नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, यानी x मानकर भी कर सकते हो, 100 मानकर भी कर सकते हो। और जो दी हुई यानी कि जो परसेंटेज होती है ना, उससे भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हो, ठीक है। सबसे बेहतर होता है जो परसेंटेज से शुरू करते हैं या 100 से, तीनों ही यानी कि जो टाइप हैं वो तीनों ही आपके लिए बेहतर है। और ये हमारा टाइप नंबर यानी कि 1 चल रहा था, ये भी याद रखना है। टाइप नंबर 1 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 था। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन हमारा 3 है, जैसे कि किसी संख्या यानी कि 2 की तरह ही है, किसी संख्या का 26.66% 2400 है, तो वह संख्या ज्ञात करें, ठीक है। डायरेक्ट किसी संख्या मैंने x मानी, यानी कि x से सॉल्व कर रहा हूं मैं भाई, x से, ठीक है। कोई संख्या मैंने x मान ली, x की कितनी है, यानी कि 26 पॉइंट, x है अपनी संख्या, ओरिजिनल वाला किसी संख्या का की जगह पर मल्टीप्लाई आता है मैथ में, ठीक है। तो किसी संख्या का 26.66%, इसका मतलब होता है भाई साहब 26.66% में डायरेक्ट, मुझे याद है मैंने वैल्यू आपके लिए लिखा ही नहीं है शायद, लेकिन इसका डायरेक्ट मतलब होता है 26/2/3%, ठीक है। लेकिन मैंने इतना जरूर लिखा है कि 0.6 से उसका मतलब होता है 2/3%, ओके। अब 26 ये क्या है, ये अपनी बेसिक यूनिट होती है। जो रियल नंबर है ना, तो वो क्या है, कभी चेंज नहीं होती। बेसिक यूनिट क्या है इसमें, 26, यानी पॉइंट से पहले वाली होती है, वो अपनी क्या होती है, मूल इकाई होती है, यानी कि बेसिक यूनिट, रियल यूनिट, ओके। तो वो कभी चेंज नहीं होती, वो यहाँ भी चेंज नहीं होगी, यहाँ भी चेंज होता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट से बाद की संख्या। और पॉइंट से बाद की जो संख्या है, यानी कि डेसिमल में लिखी है, वो साधारण भिन्न का रूप होता है, साधारण भिन्न का बदला हुआ रूप होता है। तो 0.66 का साधारण भिन्न क्या है, 2/3। अभी मैं आपके लिए इसको प्रूव करा रहा हूँ, 2/3 है परसेंटेज में। तो आपको पता है 3 में यानी 2 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हमने। और यहाँ पर क्या है, यानी कि 2 के बाद में एक 0 बढ़ गई, तो कितना होगा 20। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 18, 6 बार, फिर भी कितना बच गया, 2। भाग टूटे की बिंदी रख देते हैं अपन, तो कितना हो गया दोबारा से 20। तो 20 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 18। फाइनल आपका क्या है, यानी कि 2/3% को हमने पॉइंट में चेंज किया तो कितना है, 0.66%। इसीलिए मैंने यहाँ पर 0.66% को हटा करके 2/3 डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यानी कि 26 सही 2/3% बराबर कितने के है, 2400 के। याद रखना भाई, ठीक है, बराबर कितने के है, 2400 के, ओके। अब हम क्या करेंगे, x का x ही है मल्टीप्लाई में, यानी कि इसको क्या बनाएंगे, साधारण भिन्न बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, साधारण भिन्न, यानी कि इसका हम 3 है, जो हर है, हर का किससे, यानी कि बेसिक यूनिट होती है ना, रियल यूनिट, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और अंश में जोड़ देते हैं। तो 26 78, 78 और 2 कितना 80, और बट्टा में कितना है 100, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब भी परसेंट लगा हुआ है, परसेंट लगाया हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, परसेंट को भिन्न में चेंज कर रहा हूँ, तो परसेंट का चिन्ह हट जाता है और दी हुई संख्या को 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी दी हुई संख्या में 100 का भाग दिया जाता है, ठीक है। अब बराबर कितना है, यहाँ पर अब भी 2400 है, याद रखना, ठीक है। अब भी कितना है, 2400। अब आपको पता है ये 2400 है ना, तो वो यानी कि लोकल वैल्यू का ही मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू तो हमेशा बटे में रहती है। तो लोकल वैल्यू क्या है, यानी 80 है, कितना है 80, और 80 बराबर कितना है
2400। तो इसे आप डायरेक्ट काट सकते हो, जैसे कि 80 से हमने यानी कि 2400 को काटा, तो एक जीरो से एक जीरो चली गई। अब यहाँ पर कितना बचा 240, यहाँ बचा है 8, 8 से 240 यानी कि 24 में देव, तो 8 दिए 24 और एक जीरो बच गया। यानी कि 80 से 24 को हम काट रहे हैं तो कितने टुकड़े हो रहे हैं उसके, यानी कि एक टुकड़ा कितने का हो रहा है 30 का। ठीक है, 80 बराबर 2400 तो एक बराबर 30, तो यानी कि ये कितना है 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 30 बराबर कितना, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना है 300, और 300 का मल्टीप्लाई जब 30 से करते हैं तो बराबर में कितना आएगा 9000, कितना 9000। तो फाइनल आंसर आपका कितना है 9000 है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे आप नहीं कर पाओगे, ऐसे आप नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको एक एक से कटा यानी संख्या को कैंसिल करके बताऊंगा। जैसे x मल्टीप्लाई में 26 78 दो 80 बटा 3, इसमें क्या है अभी परसेंट लगाया, लेकिन परसेंट को हटाते हैं तो जब भिन्न में चेंज कर रहे हैं तो क्या होता है उस संख्या को 100 से भाग दिया जाता है। यहाँ पर मैंने 100 से भाग दे दिया, बराबर कितना है 2400 है। ठीक है, हाँ हमें क्या चाहिए x, किसी संख्या का मान, वह संख्या ज्ञात करें, यानी x का मान ज्ञात करें। जब x का मान ज्ञात करेंगे तो x सिर्फ और सिर्फ अकेला होना चाहिए। ठीक है, जब x अकेला है तो x के बटे वाली संख्या है वो बराबर को क्रॉस करके जा रही तो कहाँ पहुंच जाएगी अगली संख्या के मल्टीपल में। तो x बराबर 2400 मल्टीप्लाई कितना है, यानी कि 3 का 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 300, और बटा में कितना है 80, बटे में कितना है भाई 80। ठीक है, अब हमने क्या किया है, 0 से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 8 को 200 यानी कि 240 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 थी है 24, यानी कि और एक जीरो बचा तो जीरो लगा दिया। अब 30 का 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर अपना कितना है 3 तरह के 9 यानी कि 9000। तो अब x बराबर कितनी है, x बराबर है भाई साहब 9000, यानी कि किसी संख्या का मतलब क्या हो गया 9000 है ये। ठीक है, और इसी को आप यानी कि 100 से भी कर सकोगे, x की जगह पे 100 रख दोगे 100% है तो आप 100% से भी से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट होता है। अब आप इंतजार करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और यहाँ से आप डिटेल समझ सकते हो कि 26.66% का मतलब किस तरीके से चेंज हुआ है। तो 0.66% है, उसका जो भिन्न रूप होता है ना वो होता है 2/3%। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये क्या है एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब बने रहिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या ज्ञात करने का मतलब वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ठीक है, और वास्तविक संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। ओके, तो हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उसने बोला किसी संख्या में, तो किसी संख्या का मतलब है 100% अपने पास थी। किसी संख्या में उसने कितना जोड़ा है 480, कितना जोड़ा है 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी कितनी हो जाती है 132 हो जाती है। भाई 100 से कितना हो गया 132 हो चुकी है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब है कि जो 100% थी लेकिन बढ़ कितनी गई है, बढ़ करके कितनी हो गई 132 हो चुकी है। तो हमें पता है कि कितनी है उसमें मतलब इंक्रीज हुआ होगा, कितना मतलब प्लस करा होगा। तो हमें पता है कि 100 में 32% बढ़ा हुआ है, और 100 में 32% बढ़ा है, लेकिन जो बढ़ा किसके लिए हुआ है, किस संख्या के कारण मतलब जिस 32% बढ़ गई है, तो वो संख्या थी 480। तो जो बढ़ी हुई संख्या में बढ़ी हुई संख्या के बराबर उस यानी कि उसके कारण जो बढ़ा है उसे बराबर रखते हैं। तो 32% बराबर क्या है 480। ठीक है, तो 32 बराबर 480 हमें क्या चाहिए 100% का मान चाहिए। तो पहले 32 से पहले एक का मान निकालेंगे, उसके बाद जरूरत होती है उसका मल्टीप्लाई एक के मान में कर देते हैं। तो 100 की जरूरत है 100 निकालना है। तो 32 बराबर कितना 148 है, तो एक बराबर क्या होगा भाई साहब 148 में 32 का भाग दे देंगे। और चाहिए कितना, तो 100% बराबर क्या, तो 448 बटा 32 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इन्हें काटा पीटी कर लीजिए। तो 32 को हमने 16 से काटा, 48 को भी 16 से, क्योंकि अंश बटा हर एक ही संख्या से कटना चाहिए। तो मैंने संख्या कॉमन लिया 16, तो 16 दूनी 32, 16 थी 48, ऊपर कितना हो गया 30। फिर 30 को मैंने 2 से काटा तो कितनी बार कटा 15 बार। अब ऊपर क्या है 15 और मल्टीप्लाई में क्या है 100, तो 15 मल्टीप्लाई बराबर कितना है 1500। ठीक है, तो 100% का मान क्या हो गया अपना 1500। तो फाइनल आंसर क्या है 1500। ठीक है, यानी कि हमारी जो पहले संख्या थी वो 1500 थी, लेकिन इसमें हमने 480 जोड़ा,
उसके कारण हमारी वो संख्या कितनी हो गई थी 132%, यानी कि 1500 रुपए है। ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या कितनी होती है 100% होती है। ठीक है, और इस वास्तविक संख्या में 480 जोड़ने के बाद हमारी 100 से लेकर के 132% यानी कि पहुंच चुका था। कितना बड़ा 32%, किसके कारण बना 480 की, तो उसके बराबर रख दिया। फिर 1% का मान निकाला, उसके बाद जिसकी जरूरत होती है उसको मल्टीप्लाई 1 के मान में कर देते हैं। जैसे कि 100 की जरूरत थी तो 100% बराबर 480 बटा 32 मल्टीप्लाई 100। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब इसे मैं एक्स से और कराऊंगा। क्या है, इसे मैं एक्स से भी और कराऊंगा, लेकिन हर क्वेश्चन को मैं एक्स से नहीं कराऊंगा। तो ये टाइप 1 है और टाइप हमारा 2 है। ठीक है, ये है, ये करा है हमने 100 से, ये क्या है, ये करा है हमने 100% से। अब करा रहा हूँ मैं एक्स से। ध्यान दीजिए, एक्स का मान बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए नहीं कराता हूँ, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ। उसने कहा किसी संख्या में 480 जोड़ने पर, तो मैंने 480 जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या एक्स हो गए, उसमें मैंने 480 ऐड कर दिया। ठीक है, 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती। अपनी यानी कि खुद की, खुद कितनी है एक्स है, तो अपनी का मतलब होता है एक्स, एक्स की कितनी हो गई है 132%। ठीक है, 132%। अपनी का मतलब होता है खुद से मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। ठीक है, अब यानी कि जी एक्स में हमने 480 रुपए जोड़े थे, रुपए मान लिए 480 जोड़ा एक्स में, तो वह अपनी कितनी हो गई, यानी जितनी थी उतनी की वो 132 हो गई बढ़ करके। ठीक है, अब 132% है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं परसेंट को, चलो अगले स्टेप में मैं परसेंट को हटाऊंगा। बराबर कितना है, एक्स प्लस 480 बराबर एक्स मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना है 132% है। लेकिन इसकी वास्तविक जो संख्या होगी वो कितनी होगी 100, बढ़ोतरी हुई है 32% की। हमें पता है संख्या यानी कि अपने आप में कितनी होती है 100, लेकिन ये कितना है 32। तो इसका मतलब है कि जी 100 से 132 हुई है। ठीक है, तो परसेंट हटाया, भिन्न का रूप रख लिया। जब परसेंट से भिन्न में रखते हैं तो क्या करते हैं, दी हुई संख्या को परसेंट वाली जो दर दी थी ना उसको 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 100 से भाग दिया जाता है। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई में यानी कि x मल्टीप्लाई 132 बटा 100। अब 100 को मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ला रहा हूँ। जब इधर लाऊंगा जो बटे की संख्या इधर आएगी तो क्या मल्टीपल में हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मल्टीपल में यानी कि x प्लस 480 गुंडा 100। ठीक है, गुणा कितना है 100 और बराबर इधर क्या बचा, यानी कि 32x, 132x। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्यों दिया है, ब्रैकेट इसीलिए दिया है क्योंकि संख्या प्लस में है, और जब संख्या प्लस में तो एक एक से मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। तो 100 का मल्टीप्लाई एक्स किया तो 100x प्लस 100 का 480 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया ये 48,000 बराबर इधर क्या चल रहा है, यानी कि 132x। अब 100x हमने इधर से इधर भेज दी, यानी कि इधर से उधर भेज दी, बराबर को क्रॉस करके जा रही है। प्लस की थी, जब क्रॉस करती है तो प्लस की माइनस हो जाती है। ठीक है, तो इधर क्या है, यानी कि 4 48,000 बराबर 132x माइनस के 100x। 132 में 100 चले जाने पर कितना बचा हमारे पास 32x, और इधर क्या चल रहा है 48,000। ओके, अब 48,000, अब हम इनको काटा पीटी कर लेंगे। या तो संख्या बटे में लेकर के काटा पीटी या फिर डायरेक्ट काटा पीटी कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए, हमें एक्स का मान चाहिए होता है। उनके लिए हम क्या करेंगे, 48,000 ये 32 कहाँ है, 32 मल्टीप्लाई में था तो इधर आ गया तो बटे में पहुंच गया, बराबर कितना है एक्स। एक्स से हम कितने को 48,000 को काटेंगे, जैसे 16 दूनी 32, 16 थी 48। ठीक है, अब ऊपर कितनी है 3 जीरो, तो 3 जीरो मैंने लगा दिए। ओके, और 2 से मैंने 3,000 को काटा तो कितनी बार कटा, वो 1500 बार। तो फाइनल आंसर अपना एक्स बराबर कितना आ चुका है, एक्स बराबर आ चुका है भाई साहब 1500। ठीक है, तो ये एक्स से है। मैं एक्स से इसीलिए नहीं कराना चाह रहा था क्योंकि एक्स से टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा आपका। ठीक है, अगर आप मतलब अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बैठे हुए हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये एक्स से नहीं करना है। एक्स से वही सवाल करने होते हैं जिनमें आसानी होती है हमें। ठीक है, तो डायरेक्ट करोगे 100% मान करके, 100 से 132 हुआ, कितना बढ़ गया 32%। 32 बढ़ा किसके कारण, 480 के कारण। तो पहले 1% का मान निकालते हैं, तो क्या 32% बराबर 480, तो 1 बराबर 480 बटा 32 चाहिए कितना 100 चाहिए, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल काटा पीटी करके 1500 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर यानी कि 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा दोनों ही तरीकों से। ठीक है, तरीके दोनों ही अच्छे लगेंगे आपको, लेकिन टाइम की बचत के लिए आपके लिए 100% करोगे तो बहुत अच्छा है। अब आप बने रहिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, जैसे कि किसी संख्या में 800 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 116% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें। यानी कि हमें पता है कि जो वास्तविक संख्या थी यानी कि रियल नंबर कितना होता है भाई 100%, ठीक है। और लोकल संख्या कितनी है, यानी कि लोकल नंबर क्या है, लोकल नंबर बढ़ के कितनी पहुंच गई है भाई 116%, ठीक है। 100 से 116% बढ़ गई है, यानी कि कितनी बढ़ी है इसमें 16%। और किसके कारण बढ़ी है 800 के। तो यानी कि 16% बढ़ा हुआ है, तो परसेंट यानी कि 16% बराबर क्या है 800 के कारण बढ़ी है। तो उसने कहा है तो वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या यानी कि 100 यानी कि रियल नंबर को ही ज्ञात कराता है वो हमेशा। तो सबसे पहले 16% बराबर 800 है, तो सबसे पहले हमें 16 से 1% पर आना है। 16 बराबर 800 है, तो 1% बराबर कितना होगा भाई साहब 800/16, ठीक है। 800/16 तो 100% बराबर कितना, तो 100% का भाई साहब 1 के मान में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होता है, यानी कि 800/16 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब इन्हें काटा पीटी करेंगे, यानी कि 800 को 16 से काटा तो कितना 16×5 80, 10 तो कितना होगा 50, 50 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना होता है 5000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है इसी सवाल पर, ठीक है। अब दोस्तों हम ज्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है अपना क्लास, इसलिए मैं जल्दी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7-8 कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। ये आपको समझ में आ गया तो मैं इसे अभी के लिए मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 6, क्योंकि इसे समझाकर क्या करूंगा, इससे पहले का बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन आप लिए किया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और फ्रेंड्स याद रखना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि दोनों ही टाइप भी चेंज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पर हमने टाइप चेंज किया था, टाइप नंबर 2 था, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 के यानी कि 2 सवाल हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 6 तो अभी देखना। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है टाइप नंबर 2 का। इसमें दिया है जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 4050 रह जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ओके, यानी कि कोई संख्या है उसमें से यानी कि उसी संख्या में यानी कि जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 10% यानी कि संख्या मैंने 100 मान ली, 100 में से 10% कम किया जाता है तो वह संख्या कितने के बराबर होती है 450 रह जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करना। वास्तविक संख्या का मतलब 100% ज्ञात करना है। ओके, तो अब करते हैं इसे हम सॉल्व, ठीक है। 100% से याद रखना भाई, एक्स से नहीं कर रहा मैं, 100% से कर रहा हूं। कोई संख्या तुम्हारे पास कितनी थी 100% है, ठीक है। अब उसने कहा है कि किसी संख्या का मतलब 100%, ओके। किसी संख्या में से उसी संख्या को 10% कम किया जाता है, यानी 100% में से 10% कम करें। जब डायरेक्ट परसेंट से परसेंट को कम करते हैं तो डायरेक्ट माइनस हो जाता है, फिर इसमें गुणा गुणी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। अगर ये नॉर्मल संख्या होती इससे 10% कम करती तो हम 100 से 10% कम करते, लेकिन ये भी परसेंट में वो भी परसेंट में है, ठीक है। तो 100 से यानी कि 10% कम किया तो आपके पास कितना बचा हुआ भाई साहब 90। कितना बचा हुआ 90। अब उसने कहा है कि किसी संख्या में से उसी संख्या को 10% कम किया जाता है तो वह संख्या 4050 रह जाती है, यानी कि अब ये परसेंट में कितना रहा है 90%, यानी कि 90% है। जबकि बराबर किसके है 4050 के, बराबर किसके है भाई 4050 के, ठीक है। बराबर किसके यानी कि 90% तो रह गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बराबर किसके है भाई साहब 4050 की है, ठीक है। जबकि बराबर 4050 यानी कि 4050 रह जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। यानी वास्तविक संख्या अपनी कितनी है 100। तो अब क्या करेंगे 9 यानी कि कितना है 90% बराबर 4050 है। तो सबसे पहले हमें 1% का मान निकालना होगा, फिर जो जरूरत होती है जरूरत के अनुसार उसमें उतने का मल्टीप्लाई कर दे। जरूरत है हमें 100 की, क्योंकि वास्तविक संख्या है हमारी 100। क्या है वास्तविक संख्या भाई 100 है। कितनी है वास्तविक संख्या बराबर 100% है, ठीक है 100% है। मैंने ये आपको यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो 100% में 10 कम किया बचा कितना 90%। 90% बराबर कितना रह गई थी 4050। तो 1% बराबर क्या होगी तो 1% बराबर क्या है यानी कि 4050/90, ठीक है। अब यहाँ परसेंट नहीं कि वो परसेंट तो ये रखा है तो 100% क्या
तो 100% क्या, यानी कि 4050/90, तो 100% देखना है तो 90 यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करें, एक का मान में मल्टीप्लाई 100 का करें क्योंकि 100 हमें चाहिए, ठीक है। अब इसे काटा पीटी कर लेंगे, अब इसे क्या कर लेंगे अपन, काटा पीटी। तो ये क्या है, 1 0 से हमने 1 0 उड़ा दी। अब कितना बचा, 405, नीचे क्या है 9, तो 4 से 5 को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, कितनी बार कटेगा, जैसे कि 9 को मैं 4 यानी कि 40 पहले 40 में दे रहा हूँ 9 का भाग, तो कितना होता है नुचोक 36, 40 में 36 चले जाने पर कितना बचा अपने पास, 4 बच गए। 4 को मैंने यहाँ पर लिया तो बटा यानी उतार कितने लिया 5 का, तो 4 और 5 कितना होगा, जो मतलब 4 आगे बाद में तो कितना होगा 45, संख्या नई संख्या 45 बन गई। अब 45 को 9 से काटूंगा तो कितनी बार होगा, यानी कि 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45। अब मल्टीप्लाई में क्या है 100, तो अब देखेंगे यहाँ 45 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना आंसर है 45, कितना आंसर है भाई 4500, तो फाइनल आंसर है अपना 4500, ठीक है, यानी कि 100% बराबर संख्या है हमारी 4500, और ये हमें भाई साहब प्रूव करना था, यानी वास्तविक संख्या अपनी क्या है 100%, और 100% बराबर कितनी है 4500। 4500 में से हमने 10% कम किया, इसकी वजह से हमारी राशि रह गई थी 4050। ओके, ये हमें प्रूफ, यानी कि एक हमारे लिए जानकारी दी होती है, दूसरी हमें प्रूफ करनी है, यानी कि लोकल दी है तो ओरिजिनल हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, हमेशा ओरिजिनल प्रूफ करते हैं। एक और बार मैं समझा रहा हूँ, जब कोई संख्या हमारी 100 थी, उसमें से 10% कम किया है तो कितना बचा, यानी कि 90%, और 90% बचा तो वह संख्या कितनी 4050 रह जाती है। परसेंट के बराबर कितनी रह रही है, यानी कि ये भी शेष है, शेष, और शेष के बराबर शेष को ही रखते हैं, ठीक है, बची हुई संख्या के बराबर बची हुई संख्या को ही रखते हैं। तो ये परसेंट में 90 है, जबकि रियल में कितनी है, ये 4050 है। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई मान के जिसको काटा पीटी करो तो 1% बराबर कितना 4050/90, तो हमें तो 100% चाहिए, तो 100% एक के मान में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 450/90 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, इसको काटा पीटी करके फाइनल आंसर अपना कितना है 4500, यानी कि 4500 रुपए 4500। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और समझने के लिए आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, आपको बेहतर तरीके से समझ में, वैसे तो आ ही गया होगा, लेकिन नहीं आया तो एक और बार देख लेना, आपके पास रिकॉर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आ चुका है, टाइप नंबर 2 का। इसमें ही यानी कि 6 की तरह है, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज चेंज कर दिया, संख्या चेंज कर दी, ठीक है। यानी कि जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 9 से ही 1/11% कम किया जाता है तो वह संख्या 1210 रुपए रह जाती है। रुपए बोल रहा हूँ मैं, रुपए नहीं है, रुपए रख दें कोई दिक्कत नहीं है, 1210 रह जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। ओके, अब पहले मैंने 100% से किया था, 100% से किया क्योंकि 100 में से 10 हमने तुरंत माइनस कर लिए थे। ओके, अब इसे हम माइनस करने के लिए थोड़ा मतलब ये टेढ़ा सा सवाल होता है, इसलिए मैं 100 से नहीं कर रहा हूँ, इसे कर रहा हूँ मैं दी हुई परसेंट से। क्या है, दी हुई परसेंट से। दी हुई परसेंट कितना है, दी हुई परसेंट की जानकारी की 9 सही 1/11% है, ठीक है। तो कितनी है हमारे पास दी है उसने 9 सही 1/11%, ठीक है। यानी कि इसे करूंगा मैं रेशियो से, क्या करूंगा, इसे करूंगा मैं रेशियो से हल करने पर। और रेशियो से जब हल करते हैं ना तो दी हुई संख्या यानी कि दी हुई जो परसेंट होती है ना कितनी कम हुई है उसी परसेंट से करते हैं। तो दी हुई संख्या कितनी है, वो है हमारे पास 9 सही 1/11%, ठीक है। और 9 सही 1/11% को मैं भिन्न में चेंज करूंगा तो इसका डायरेक्ट भिन्न होता है। मुझे तो याद है, आपको मैंने पहली क्लास में सब कुछ बताया, शायद मुझे ऐसा है कि आपने भी याद कर लिया, याद कर लिया तो आपको पता होगा कि यानी कि 9 सही 1/11 का मतलब होता है 1/11, इसका भिन्न क्या होता है 1/11%, परसेंट चेंज, ठीक है। अब हमें पता है कि नीचे की संख्या होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होता है, वास्तविक होती है, ये भी आपको पता है। और जो होती है ये क्या है, लोकल होती है, क्या होती है, ये लोकल नंबर होता है भाई। और लोकल नंबर ही हमेशा चेंज होता करता रहता है, ठीक है। तो रियल में क्या थी अपने पास 11 थी, अब उसने कहा है कमी, क्या कहा है उसने, कमी। तो कमी या वृद्धि होगी ना तो वो हमेशा लोकल में होती है, कमी या वृद्धि, ठीक है। तो यानी कि प्लस या माइनस लोकल में ही होता है, यानी कि वृद्धि, क्या है ये वृद्धि। यानी कि मैं हिंदी में आपको लिख रहा हूं भाई, और कितनी मेहनत करूंगा आप सभी के लिए। यानी कि वृद्धि या कमी होती है ना वो लोकल संख्या में ही होती है, अंश में हमेशा, हर में कभी नहीं होती। तो वास्तविक संख्या क्या है अपनी 11, इसमें से कम कितना हो गया 1, यानी अंश को कम कर दिया तो बची कितनी संख्या 10 बच गई।
जबकि ये 10 बची है जो रियल में कितनी है, तो 10 बराबर कितना है, 10 बराबर भाई साहब 1210 है। रियल में कितनी है, रियल में है 1210। ठीक है, तो रियल में 1210 है, तो एक बराबर कितनी होगी, तो एक बराबर भाई साहब 1210 बटा 10। तो हमें तो चाहिए ओरिजिनल, तो 11 बराबर कितनी होगी, तो 11 मल्टीप्लाई 1210 बटा 10, 10 की एक जीरो कैंसिल हो गई, इतना क्या बचा 100, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 121। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स आपका नंबर यानी कि जो आंसर है 11 का 11, 11 की कैरी 1, 11 दूनी 22, एक 23 कैरी 2, 11 का 11 तो 13। फाइनल आंसर आपका कितना है, फाइनल आंसर कितना है, वास्तविक फाइनल संख्या कितनी है 1331। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 इसी पर क्लियर होता है। मैंने इसे रेशियो से किया है, इससे पहले 6 वाला था वो मैंने परसेंटेज से किया था, 100% मान करके। ठीक है, तो इसे आप रेशियो से कर सकते हैं, मैं 100% से भी आपको करा दूंगा, क्योंकि आप कहोगे कि आता नहीं होगा इसलिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इससे ये आसान तरीका है इसलिए कराया है। ठीक है, अब मैं इसे 100% से भी आपको करके दिखा रहा हूँ। तो वास्तविक वैल्यू क्या है अपनी 100% है। ठीक है, अब उसने कहा है कि माने किसी संख्या यानी कि जब किसी संख्या में से उसी संख्या को एक सही सॉरी 9 सही 1/11% कम किया जाता है। अब हमें 100 को 9 सही 1/11 कम करना है, तो वो बचेगी कितनी, फिर देखो 100 है मेरे पास, कितनी है 100, उसमें से मुझे कम कितना करना है भाई साहब, तो वो करना है मुझे 11 से 1/11। कितना कम करना है, 11 से 1/11। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 11 सही 1/11 है, तो इसे मैं क्या सॉरी 9 सही 1/11 है भाई साहब, इसे मैं फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या है यानी कि 11 11 99 एक 100, 100 बटा कितना है 11, ऊपर परसेंट है, परसेंट को हटाया, नीचे क्या कर दिया 100 से भाग, यानी 100 की 2 जीरो, ऊपर यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, बचा कितना 1/11। ठीक है, बचा कितना भाई 1/11, और इधर क्या है ये 100% से कम कर रहा हूँ। उसने कहा है यानी कि उसी संख्या यानी कि खुद में से कितना 1/11 कम करना है, तो यानी कि ये ऐसा कर दिया। ठीक है, अब हमें 100 में क्या करना है 11 का भाग देना है, 100 को 11 से डिवाइड करना है, तो फिर क्या आएगा अपना फाइनल यानी कि 11। तो चलो इतना ही मान लीजिए ना। ठीक है, कितने से कम कर रहे हैं, इतने से, कितने से कम कर रहे हैं अपन 100 से कम कर रहे हैं, कितने से, तो फ्रेंड्स कमी या वृद्धि यानी कि कितना है यहाँ पर 1/11 है, कितना है 1/11 है, कितना आया है, इसको काटा पीटी करके 1/11। ठीक है, और रियल में रियल संख्या क्या होती है, वो होती है आपकी बटे वाली संख्या, आपकी क्या होती है रियल में होती है, और ऊपर वाली में क्या होता है माइनस प्लस होता रहता है, ऊपर वाली घटती है या बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या होगा कमी हुई है, तो रियल वैल्यू क्या है आपकी 11, 11 में से एक चले जाने पर क्या बचा ऊपर 10, नीचे क्या है 11। ओके, इनका मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पर कर दिया, यानी कि 10 का मैंने 100 से किया तो कितना बन गया जी 1000, बटे में कितना है 11। ठीक है, अब यहाँ पर फिर भी रेशियो ये लगेगा। ठीक है, अब 11 को हम रेशियो के इधर लाए तो इसके मल्टीप्लाई में यानी कि 11 का मल्टीप्लाई 100 से हो गया, तो कितनी बन गई 1100, कितनी बन गई 1100, इधर क्या बची है 1000, इधर क्या बची है 1000। ठीक है, अब हमें पता है कि 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, फिर भी हमारी कितनी बची है 11 रेशियो 10, और 10 बराबर कितना है 1200, 1210 है, तो 10 से एक जीरो कटे तो 1 बराबर कितना है यानी कि 121, तो 11 बराबर क्या, तो 11 बराबर क्या, तो 11 का मल्टीप्लाई 121 में हम कर देंगे, फाइनल आंसर अपना जो आया है वो आया 1331। तो फ्रेंड्स ये मैंने 100 से भी करा है, लेकिन 100 से भी रेशियो में ही आएगी, वो लास्ट में बदल करके आएगी रेशियो में, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हमें कुछ करना ही नहीं यार, यानी कि 9 सही 1/11 का मतलब डायरेक्ट रखा, इसको चेंज किया, चेंज हमने यहाँ से किया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये क्या एक्स्ट्रा इसे मैं काट देता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कराया, तो इसे आप मत करो 100 से, डायरेक्ट आप यहाँ से करो, परसेंट उठा करके, परसेंट से आपके सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है, लेकिन मैं हमेशा टाइप नंबर फर्स्ट से ही इसे करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, और क्लास का टाइम ज़्यादा होने की वजह से आज हम क्लास को करते हैं एंड। ठीक है, क्लास शायद यानी कि 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गई है कुछ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर मैंने आज 7 पे मैं क्लास को कर रहा हूँ एंड, और अगर आपको ये मतलब क्लास ठीक लग रही है, पढ़ाना लिखाना बहुत सही लग रहा है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करते चलो, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जल्दी जोड़िए, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है, अगर इस पर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में दिक्कत के बारे में लिखो, और अगर ठीक लग रही है तो ठीक के बारे में यस नो में आप मुझे जवाब दीजिए। अगली क्लास में जब भी शुरू करूंगा जब मैं इसका कमेंट्स 1-2 पढ़ लूंगा जब। ओके।
तो आज के लिए ही क्वेश्चन नंबर 7 पे क्लास को करते हैं कंप्लीट। तो आज के लिए ही इतना ही। जय हिंद। मन लगा करके पढ़िए, बढ़िया। जय हिंद।